नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आया हूँ ये है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है, यही आज का विषय है और इसी पर आज रीडिंग करूँगा। अगर आप कुंभ राशि के नहीं हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और अपनी राशि से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिए, अपनी राशि का वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा। आज की जो रीडिंग है इसके लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। ब्लैक कलर पाइल नंबर 1 और सैटर्न पाइल नंबर 2। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है शनि। शनि का रंग काला और नीला दोनों होता है। काला रंग पाइल नंबर 1 और शनि ग्रह यानी सैटर्न पाइल नंबर 2, दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की इस रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इसके ऊपर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ब्लैक कलर को चुना था, मेरे बगल में ब्लैक कलर को लगा दिया गया है। आइए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कुंभ राशि पाइल नंबर 1 के लिए ये नया साल 2024 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए है द हैंग्ड मैन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द स्टार और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है यह है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके ट्रेडिशनल टैरो डेक से। कुंभ राशि पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके काम कई बार अधर में लटक जाते हैं, अधर में जाके अटक जाते हैं। चीज़ें शुरू तो अच्छी तरह होती हैं, यानी शुरुआत बढ़िया होती हैं, लेकिन आगे जाकर चीज़ें एक झंझावात में फंस जाती हैं। एक ठहराव आ जाता है, एक पॉज मोमेंट आ जाता है और आपका सारा पैशन, आपकी सारी उम्मीदें एकदम धराशायी होने की कगार पर आ जाती हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होता। काफ़ी कुछ चीज़ें नीचे चली जाएं, काफ़ी कुछ डिमोटिवेशन आपको मिल जाए, फिर भी आप खुद को मोटिवेट करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। या ये कहें कि समष्टि, ये यूनिवर्स, ये प्रकृति, ये ईश्वर आपको फिर से मोटिवेट कर देते हैं। आपके द्वारा इस 2024 में क्या क्या होने वाला है और क्या आपको मिलने वाला है, उसमें से सबसे पहली जो अच्छी चीज़ आपके लिए वो है कि किसी भी तरह के डैमेज को इस साल अगर आप कंट्रोल करते हैं, वो डैमेज पुराना हो या इसी ईयर का बना हो। अच्छी बात यह है ना कि इसी 2024 में, इसी 2024 में अगर कोई ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट हो गई आपसे गलती से, जहां डैमेज हो गया, डेंट हो गया, उस डेंट सिचुएशन को, डैमेज का मतलब एक टूट फूट रही सिचुएशन को, एक टूट फूट रही परिस्थिति को फिर से रिपेयर करने में आप कामयाब रहेंगे। और कुछ एक मामलों में आपको दूसरों की मदद भी मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादातर आप स्वयं परिस्थितियों का आकलन करके उनको संतुलित करके और अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। धन की दृष्टि से देखा जाए या आपके व्यवसाय, आपके प्रोफेशन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये साल बढ़िया है। एक नई योजना में शामिल होने की पॉसिबिलिटी दिखती है। कुछ एक मामलों में आपकी टाल मटोल वाली स्थिति भी रहेगी। कुछ एक मामलों में, कुछ एक से ज़्यादा मामलों में आपके चलते हुए कार्य रुके, पॉज लग जाए, ब्रेक लग जाए, आप बैकफुट पे आएँ, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। रिवाइवल भी दिखता है। और इस साल आप जो भी करते हैं, छोटी चीज़ या बड़ी चीज़, जो भी करते हैं वो लोगों को पसंद आएगी और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। ये वर्ष आपको यशस्वी बना सकता है, लेकिन उसके लिए नेसेसरी कर्म करने जरूरी हैं। आवश्यक कर्मों के बिना कभी भी नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। तो इस तरह से समझें कि ये पूरा साल आपको पूरी तरह फेवर करेगा। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को आप अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे और अपने जीवन में
एक साथ कई मामलों को मैनेज करके आगे बढ़ने की दिशा में अगर आप प्रयास करते हैं, फिर से सुनिए लाइन, अगर आप प्रयास करते हैं तो आपके प्रयासों में ऊर्ध्व गति की सफलता मिलेगी, यानी कि ऊपर उठती हुई सफलता मिलेगी। और ये ऊर्ध्व गति की सफलता न सिर्फ स्टेबल होगी बल्कि आने वाले समय में अगले साल या अगले कई सालों में आपको बेहतर बेनिफिट्स देती चली जाएगी। इस वर्ष अगर आप किसी योजना पर काम करके सफलता चाहते हैं तो मिल जाएगी। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भी ये साल आपको तरक्की देगा, आपको हेल्प करेगा। और मार्च का महीना बीतने के बाद आपके कई सारे उलझे हुए मामले सुलझते चले जाएंगे। तो ये था एक दृष्टि में कि आपका 2024 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, ये क्या बताते हैं आपके लिए। लव रिलेशन के लिए यानी लव लाइफ के लिए आपके लिए जो कार्ड आया है ये है वी आर द वर्ल्ड। जैसा कि इस कार्ड का नाम है वी आर द वर्ल्ड, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप और वो दो लोग होते हैं मोस्टली। और इस तरह के प्यार में कहते हैं कि जब तक वर्तुल न बन जाए, यानी पूरा एक गोल घेरा न बन जाए, आधा आपका और आधा उसका मिलाकर हो जाएगा पूरा, जब तक आधा आधा मिलकर के पूरा एक घेरा न बन जाए तब तक प्यार का वर्तुल नहीं बनता और इस तरह से प्यार में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व नहीं होती। तो इस वर्ष आपके लव रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल एंगल आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ठंडे लव रिलेशनशिप, यहाँ पर जब मैं ठंडे कह रहा हूँ तो मैं टूटे हुए लव रिलेशनशिप के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसा लव रिलेशनशिप जिसमें प्यार तो दोनों तरफ से है लेकिन रिलेशनशिप की आग बुझ रही है, ठंडापन आता जा रहा है, उसमें गर्माहट इस साल आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए और ज़्यादा प्यार, एक दूसरे को और ज़्यादा सपोर्ट करने की एक इच्छा, एक महत्वाकांक्षा आ जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इस वर्ष आप अपने प्रेम, अपने प्यार को एक नई ऊंचाई पर यदि ले जाना चाहते हैं, कंडीशन अप्लाइड, एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो ले जा सकते हैं। और इस साल आपके प्रेम संबंधों में ऐसी मधुरता का आभास आपको होगा जो आपके प्रेम संबंधों को एक नए निराले रूप में डाल देगी। और वे रिलेशनशिप जो बिल्कुल नए हैं, चाहे वे लव रिलेशन हो या शादियों के बाद बने हुए लव रिलेशनशिप हो, उसमें एक सफल जीवन या सफल वैवाहिक जीवन या सफल आप समझें तो कपल के लव रिलेशनशिप के आगे का जीवन की पॉसिबिलिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से लगभग 100% अपीयर हो रही है। तो ये साल प्रेम संबंधों में बढ़िया रहेगा। फैमिली रिलेशनशिप को लेकर कार्ड अपीयर हुआ है क्रिएटिविटी। ये कार्ड कहता है कि इस वर्ष फैमिली रिलेशनशिप में आप पहले समझें कि परिवार का मूड क्या है, वे चाहते क्या हैं, क्योंकि आपकी परसेप्शन और उनका असली माइंड, असली मूड दोनों में फ़र्क हो सकता है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, और आपका लगना नितांत गलत हो, तो फिर आप क्या करिएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ को समझें। परिवार के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा आपके मन में, आपके चारों तरफ। पारिवारिक वातावरण भी आपके लिए सौहार्दपूर्ण रहेगा, लेकिन आप अगर परिवार के मन को, जिसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में नब्ज को, टटोलने में कामयाब नहीं रहे तो आप परिवार के साथ इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएंगे और कनेक्टिविटी में थोड़ी सी कमी आपको थोड़ा निराश करती चली जाएगी, थोड़ा निराश करेगी और वो निराशा बढ़ेगी। इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होंगी, लेकिन इस डिस्टर्बेंस को बचाने के लिए आप अपने परसेप्शन को बंद रखें और इस चीज़ पर ध्यान दें कि परिवार सचमुच आपसे क्या चाहता है या सचमुच में कुछ भी नहीं चाहता है। अगर परिवार आपसे कुछ भी नहीं चाहता और उनकी उम्मीद आपसे ज़्यादा कुछ नहीं है तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट ना करें इस चीज़ को समझने का कि परिवार की उम्मीदें क्या हैं। नॉर्मली परिवार की उम्मीदें होती हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी मामले में, और वे मामले जो बेसिकली नाराज़गी से उपजे होते हैं, परिवार की आपसे उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में, जो कि अगर आपके जीवन में आ चुकी है, जिसका भान आपको है, आप समझ रहे हैं कि परिवार मेरी कमियों, मेरी गलतियों की वजह से, मेरी नाकामयाबियों की वजह से मुझसे उम्मीदें नहीं रख रहा है, तो आपको परिवार को उम्मीद नहीं दिलानी है। बस आप जो कार्य कर रहे हैं वो करिए, आपकी सफलता उनकी उम्मीदों को ऑटोमेटिक फुलफिल कर देगी जो नहीं भी हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव हैं। फाइनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का कार्ड कहता है कि फिनेंशियल मामलों में आप बहुत ज़्यादा आगे पीछे ना डोलें, थोड़ा स्थिरता का भाव रखें। अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए जिस टैक्टिस को इस्तेमाल आप पहले से कर रहे हैं, उसी टैक्टिस पर, उसी प्लान पर, उसी विधा पर बने रहें, क्योंकि उसी विधा से आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। वैसे ये वर्ष आपको फाइनेंशियली और ग्रो आउट करेगा
आप अपने व्यापार या अपने प्रोफेशन जो भी आपका है उसमें और ज़्यादा तरक्की करें, आपके पास धन की आवक बढ़े और कुछ एक मामलों में रुके हुए पैसे वापस आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है सेलिब्रेशन का। ये साल आपके लिए बढ़िया रहेगा। कुछ एक ऐसे मामले जहां पर आप किसी अदर चीज़ में बिजी हो जाएं उसकी वजह से, या सिचुएशन आपको कुछ छोटे से टाइम पीरियड के लिए 10 दिन 15 दिन महीने भर के लिए, महीने से ज़्यादा नहीं है, मतलब मैक्सिमम महीना, 10 दिन 15 दिन महीने भर के लिए सपोर्ट ना करे और आपको लगे सब कुछ थम गया है। लेकिन ये जो थमना है ये बस एक छोटा सा ब्रेक है, इसके बाद चीज़ें वापस रीस्टार्ट हो जाएंगी। इस वजह से आगे की तैयारी कर लें, प्लानिंग पूरी कर लें और ये साल पूरा आपको आपके प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, जॉब जो भी आपका है, जहाँ से भी आप पैसा कमा रहे हैं उसमें एक ऐसी फुलफिलमेंट देगा जिससे आप अपने उस व्यवसाय को या अपने उस जॉब को बड़े मज़े से, बड़े आसानी से मैनेज कर पाएंगे और चीज़ें आपकी पकड़ के अंदर बनी रहेंगी। तो ये साल इस चीज़ में भी आपको सपोर्ट कर रहा है। एजुकेशनल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट का कार्ड कहता है जो बीत गया है उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा चिंता नहीं करनी। अगर आपको कोई सिलेबस था और साल भर में उसे पढ़ना था, आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं आपको याद आ गया कि भाई हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, तो पीछे जा कर के आप ठीक नहीं कर सकते ना, 4 महीने और नहीं जोड़ सकते पीछे जा कर के। तो यहाँ पर आपके लिए है कि अब आप आगे देखें और अभी भी आपके अपने एजुकेशनल मैटर में उस लैक को फिल अप करने की पॉसिबिलिटी बनी है। और चूंकि आप अपने एजुकेशनल मैटर में या अपने स्टडी के सेक्टर में अपने डैमेज को, अपने गैप को फिल अप कर सकते हैं, इस वजह से आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और इस गैप को फिल अप करिए। अगर आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं और अपनी पुरानी गलतियों पर पछताते नहीं हैं, उससे आगे निकल जाते हैं, तो फिर आप देखिए, पछताते नहीं हैं का मतलब यहाँ पर है कि एक पश्चाताप होता है कि ओ हमसे गलती हो गई, अब हमें आगे ठीक करना, और एक पश्चाताप होता है रोज़ सोचना अरे हमसे गलती हो गई, अरे गलती हो गई, अरे गलती हो गई। अब कितना दिन सोचना है भाई, उसको छोड़ो और आगे निकलो। आगे निकलेंगे तो सफलता आपकी है, इंतजार कर रही। हेल्थ रिलेटेड मैटर में कार्ड अपीयर हुआ है कंट्रोल। जैसा कि नाम है, बिल्कुल इसी तरह के कार्य आपको करना है, लेकिन बड़े लाइट मोड में, एकदम जिद में नहीं। 8 बजे सुबह नाश्ता करना है, या कुछ लोग प्लान करते हैं कि हम सुबह 7 बजे 6 बजे नाश्ता कर लेंगे। तो आपने अपना एक जो डेली रूटीन बनाया है उसमें डिसिप्लिन का फॉलो तो करिए, लेकिन अब एकदम क्लॉकवाइज नहीं करना कि 7 बज गए तो ही नाश्ता शुरू होगा, 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और नाश्ता करने का मन हो गया और नाश्ता सामने आ गया, नहीं जी अब 10 मिनट हाथ बांध के बैठेंगे, नहीं, वो नहीं करना है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिए, 40 मिनट का फ्लैक्सी टाइमिंग रखिए अपने डेली रूटीन्स में, ऑफिस जाने और अपनी बिजनेस में जाने के टाइम के अलावा, क्योंकि वो फिक्स होने चाहिए, ठीक है। बाकी नाश्ता पानी करना, दोपहर का खाना खाना, रात का डिनर करना, ये चीज़ है। और आपके एक्सरसाइज का टाइम और सोने का टाइम, इनको 40 मिनट की फ्लेक्सिबिलिटी पर रखिए। 40 मिनट आगे पीछे या 40 मिनट के अंतराल में कभी भी उसको करें। तो इस तरह का जो नियंत्रण आप अपने ऊपर लगाएंगे, इस तरह की जो डिसिप्लिनरी एक्शन आप अपने ऊपर लेंगे, इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट आपके हेल्थ में मिल जाएगा। और इस साल आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड मैटर अगर कुछ इशू हो जाता है तो एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। हर अरे गरे की बात को सुनना काम नहीं आने वाला। वैसे ये साल आपको हेल्थ में ज़्यादा समस्याएं नहीं देगा। यदि किसी प्रकार के शूल पिछले 2 साल से, यदि किसी प्रकार की समस्या पिछले 2 साल से रन कर रही थी जिसका निवारण नहीं हो रहा था, तो इस वर्ष उसका निपटारा हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ये साल आपको आपकी हेल्थ के मामले में एक इम्प्रूवमेंट दे ही देगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने शनि ग्रह यानी सैटर्न को चुना था। मेरे बगल में शनिदेव यानी शनि ग्रह की फोटो लगा दी गई है, सैटर्न की। हमारे सौरमंडल के सबसे सुंदर ग्रहों में से ये एक हैं। चलिए आज रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा 2024। पाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड नंबर 1 है 8 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है यह है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3
द टावर, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 9 ऑफ कप्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है स्ट्रेंथ। पाइल नंबर 2, ये साल आपके लिए मिला जुला रहेगा, लेकिन अंततः सफलता आपके हाथ में आ ही जाएगी, छूटने वाली नहीं है, इस चीज़ को समझे। जैसे पिछले कुछ साल, पिछले कई सालों को या पिछले कुछ महीनों को, कुछ लोगों के लिए महीने का मामला है, कुछ के लिए साल का, अगर उनको हम आपके दृष्टि डालें पीछे के, तो वहाँ पर दिखता ये है कि आपने अपने लक्ष्यों से भटक जाने में महारत हासिल कर ली है। तो इतनी अच्छी एक्सपर्टीज़ को इस साल इस्तेमाल करना है। अब ये क्या है? देखिए, जो हो गया वो तो हो गया भाई, गया। आप अपने टारगेट से भटक गए, पिछले कई बार हो चुका ये आपके साथ में। अब ये जो टारगेट से भटक गए, इसे हम कहेंगे कि आपने उस अपॉर्चुनिटी में कुछ भी नहीं किया ढंग का, तभी तो चीज़ें छूट गई। इस साल आपको बीच में एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, जो सिचुएशन आपके जीवन में अप्रॉक्सीमेटली 7वें से 9वें महीने के बीच में, यानी 7वां 8वां 9वां, ये 3 महीने में कभी भी किसी भी समय आ सकती है। एक धड़ाम डाउनफॉल सिचुएशन आएगी, जहां आपकी सारी योजनाएं धराशायी ध्वस्त हो जाएंगी। आपकी ऊर्ध्व गति यानी ऊपर उठने की जो गति है, ग्रोथ की गति है, वो नीचे होनी शुरू हो जाएगी, और सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। उस समय कुछ नहीं करना है, पहला काम। उस समय क्या करना है? आपका जो डेली रूटीन है उसे करिएगा, कोई नए डिसीजन नहीं लेने हैं। उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिशें अगर फेल हो रही हैं और फेल होती चली जा रही हैं, तो आपको ईश्वर की शरण लेनी है। जिस भगवान को आप मानते हैं उनके मंदिर चले जाइए, वहाँ पर ठीक है। अच्छा जी, वहाँ पर थोड़ा प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। मैं वज़न देख रहा था, प्रसाद का वज़न आ जाए। मेरे मन में 1.25 किलो चल रहा था, लेकिन यहाँ नहीं चल रहा था। अंतर हो सकता है ना, प्रसाद की बात आई तो ऐसे ही पता नहीं क्यों मन में आ गया कि 1.25 किलो चढ़ा देना, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा चेक कर लूँ, अपने मन से ना बोलूँ। तो यहाँ पर क्वांटिटी नहीं आई, कोई अमाउंट नहीं आया, इतने का उतने का, ये ऐसा वैसा, कितना वज़न, कुछ नहीं। मर्जी आपकी। जिस भगवान को मानते हैं, जिस देवता को मानते हैं, देवी को मानते हैं, उनके मंदिर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, ज़रूर ऐसा करिएगा। प्रसाद चढ़ा के उनसे कहना है कि आप मेरे जीवन में जो करें मुझे सब स्वीकार। उनसे ये नहीं कहना बड़ा डैमेज हो रहा है, कंट्रोल कर दीजिए, बड़ा नुकसान हो रहा है व्यापार में, इसको सुधार दीजिए, जॉब में ऐसी तैसी मची है, संभाल लीजिए। नहीं, कुछ नहीं, एक्सेप्ट कर लीजिए। प्रसाद चढ़ाइए, प्रणाम करिए, और उनसे कहिए कि आप जो मेरे जीवन में कर रहे हैं या कर रही हैं, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। सब आपका दिया है, आपका मैनेज किया हुआ है। आप जिस तरह से जो कर रहे हैं, कर रही हैं, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। आपके उनके, इसे शरणागति कहते हैं। जो आप करो सब सही, तू जो बोले सो हरि कथा। तो इस तरह से शरणागति लेते ही आपके डैमेज रुक जाएंगे, वो पैनिक सिचुएशन होल्ड ऑन हो जाएगी। लेकिन आपकी पैनिक सिचुएशन जब से शुरू हुई है, डेट, वहां से लेकर 30 दिन तक कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेने, ये याद रखिएगा। उसके बाद 30 दिन तक चीज़ों को नॉर्मलाइज करिए। 30 डेज के बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी डैमेज को मैनेज करने के आपके प्रयास होंगे, उसमें आपको 90% की पॉसिबिलिटी है कि सफलता मिले। और मैं आपको बताऊं तो 90% कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अब अगली चीज़ है कि इस वर्ष आपके लिए एक तो ये पैनिक सिचुएशन आएगी, जो कि 7वें 8वें 9वें महीने में कभी भी आ सकती है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम में होगी, तो उसे मैनेज करना है। अच्छा, इसके अलावा अब इसके पहले देखें, 7वें महीने से पहले चीज़ें बहुत अच्छी दिखती हैं, बहुत बढ़िया, नियंत्रण में, और आप अपने परिवारीजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, खुश रहेंगे। आपका कोई काम, कोई योजना पूरी हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इस वर्ष आप अपने लक्ष्य से भटकाव को अगर मैनेज करते हैं और एक बार में एक काम को कंप्लीट होने के बाद दूसरे पर जाते हैं, तो फिर आपका भटकाव बंद हो जाएगा। नई योजनाओं पर 7वें महीने के बाद में, फिर अब 9वें महीने के बाद चल रहा हूँ, मतलब 10वें 11वें 12वें महीने में। पहली चीज़ इसको समझें, 7 8 9 को बीच में मैं छोड़ रहा हूँ,
पहले महीने से आखिरी महीने तक में आप जिन योजनाओं पर विचार इत्यादि करेंगे उस पर आपके पास बेहतर आइडियाज़ होंगे और आप अपने उन आइडियाज़ पे काम करके सक्सेस हासिल करने में कामयाब होंगे। ईयर का जो 8वां महीना है वहाँ से लेकर के आखिरी तक, यानी कि अगस्त से लेकर के दिसंबर तक थोड़े से चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे। जो भी चैलेंजेस आते हैं, पैनिक सिचुएशन के अलावा जो चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन को आपको अडॉप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है और उस चैलेंज को मैनेज करने के पूरे प्रयास करने हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके सफल होने की पॉसिबिलिटी रेट 80 से 100% रहेगी और आप उन सिचुएशंस को अच्छे से मैनेज करके परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब होंगे। तो ये था एक दृष्टि में कि आपका ये 2024 साल कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर आपके लिए ओशो कार्ड्स क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके लिए ये 2024 कैसा रहने वाला है। लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड अपीयर हुआ है एग्जॉशन का। ये कहता है कि प्यार में आपके जो गलतियां आपने करी, आपके पार्टनर ने करी, आप दोनों ने मिल के करी, परिस्थितियों ने करी, इसने उसने, इधर उधर, ऐसे वैसे, इन सब को भुला दीजिए। एक फ्रेश माइंड से प्यार में शुरुआत करिए और फिर देखिए आपके लव रिलेशनशिप कितना इम्प्रूवली चलते हैं। लेकिन अगर आप पुरानी मेमोरीज़ और वो गलत वाली मेमोरीज़ को कैरी ऑन करके रखेंगे तो लव रिलेशनशिप में ये साल आपके लिए डिजास्टरिक हो जाएगा, विध्वंसकारी हो जाएगा। इसलिए इस विध्वंस से खुद को बचाइए और जो भी पुरानी गलतियां वलतियां हैं आपकी या आपके पार्टनर की, उनको भूलिए। नए सिरे से अपने प्यार में जुड़िए और अपने पार्टनर के साथ लाइफ को एंजॉय करिए। और थर्ड पर्सन्स की बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करिएगा। फैमिली मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है कॉन्शियसनेस। ये कहता है परिवार को लेकर आपकी चेतना, आपके विचार और आपकी जागरूकता ही चाबी है कि आप अपने आप को परिवार से कितना बढ़िया कनेक्ट कर पाते हो और परिवार आपसे कितना बढ़िया कनेक्टिविटी बना ले जाता है। इस वर्ष आप इन दोनों कनेक्टिविटीज़ में वाइस वर्सा सफल रहेंगे और परिवार की ओर से किसी भी प्रकार के मनमुटाव का, नकारात्मक दृष्टिकोण का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ छोटे मोटे मामलों में परिवार आपको जो पुश करेगा, कुछ ताने वाने मारकर, क्योंकि अक्सर परिवार वाले ताने मार देते हैं, ठीक है, उन्हीं के पास कॉपीराइट होता है भाई ताने मारने का। वो क्या करेंगे, वो बाहर किसी को ताने मारने थोड़ी ना जाएंगे, तो फिर हम ही मिलते हैं घर में, है ना। तो परिवार के उस तरह के नेगेटिव व्यवहार जो आपको थोड़ा सा हर्ट करें वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगे, तो कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली को लेकर ये साल बढ़िया। और इस वर्ष आपको परिवार की अगर कभी अचानक ऐसे मामलों में, ऐसी सिचुएशन में ज़रूरत पड़ गई जहां आपको ऐसा लगता होगा या आप फील करेंगे कि भाई फैमिली का सपोर्ट नेसेसरी हो गया है, तो वहाँ फैमिली आपकी पीछे नहीं हटेगी और आपको सपोर्ट देगी। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है प्लेफुलनेस का। पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि इस वर्ष आपकी फिनेंशियल ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी रेट बहुत अच्छी है। पैसों की आवक, रुके हुए पैसे की आवक भी आपके पास बनेगी। इन्हें मैनेज करने के लिए आप बहुत ज़्यादा बोझ अपने दिमाग पर ना डालें। जो आपके बधे बधाए रूटीन्स हैं उसी पर काम करें, उसी पर आपको सक्सेस मिलेगी। इस वर्ष आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट पर फ्यूचर में आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलें, इसकी पूरी संभावना दिख रही है। आपके ऑक्यूपेशन यानी आपके व्यवसाय से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है बियॉन्ड इल्यूशन। बियॉन्ड इल्यूशन ये कार्ड कहता है कि इस वर्ष अपने प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, ऑक्यूपेशन जो भी आपका है, जहाँ से भी आप पैसा कमाते हैं, उसे दूसरों की दृष्टि से पहले तो देखना नहीं है, दूसरों की दृष्टि से समझना नहीं है। और जब आप अपने व्यवसाय, अपने प्रोफेशन को देखते हैं तो आपको वहाँ पर अपने दृष्टिकोण में एक नएपन की ज़रूरत है। ये नया दृष्टिकोण कैसे होगा? ये नया दृष्टिकोण सेंट्रलाइज होना चाहिए कि आप अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय को और एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जितना एक्सपेंशन के बारे में आप सोचेंगे चीज़ें उतनी आपके दिमाग में आती जाएंगी और आप इस चीज़ को कर पाएंगे। ये वर्ष आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन को लेकर के आएगा जो आपके व्यवसाय में आपको ग्रोथ देगा, तरक्की देगा और बीच में आई हुई डैमेज सिचुएशन को वापस रिकवर करने की पूरी अथॉरिटी और सपोर्ट और हेल्प भी देगा। तो ये वर्ष आपके ऑक्यूपेशन के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। एजुकेशनल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है गिल्ट। कहता है पढ़ाई लिखाई के मामले में, स्टडी के मामले में, एजुकेशन के मामले में आप अपने आप को दोष ना दें। जो पास्ट में हो चुका वो हो चुका, उस चीज़ से ओवरकम करें। आप ये समझें
कि आपके लिए आपकी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में अभी भी एंड नहीं हुआ है। अगर समय कम है आपके स्टडी का, अगर आपकी एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, और उन एग्ज़ाम्स का समय बिल्कुल निकट आ गया है, तो भी अभी बहुत संभावनाएं बची हुई हैं। भाई ऐसा नहीं है ना कि आप स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, काफ़ी कुछ आपको पहले से पता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है और अपने मेंटल स्ट्रेस को घटाने की। अगर पढ़ाई लिखाई को लेकर के मानसिक तनाव जो कि दिख रहा है कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा पाइल नंबर 2 में हो गया है, तो आप लोगों को सिर्फ 2 दिन के ब्रेक की ज़रूरत है। ब्रेक लेने का मतलब पढ़ाई लिखाई से एकदम मुंह मोड़ दीजिए, बिल्कुल मत पढ़िए, बिल्कुल मत लिखिए, लाइफ को एंजॉय करिए, खुश रहिए, पढ़ाई की बातें भी मत करिए और प्लानिंग भी मत करिए कि 2 दिन बाद क्या करना है। ब्रेक लेने से पहले प्लान कर लीजिए, नोट करके रख लीजिए, ब्रेक खत्म होने के बाद उसी प्लान पर काम करिए, बीच में छोड़ दीजिए। इस वर्ष अगर आप अपने मन को थोड़ा सा मैनेज कर पाए, थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए, तो स्टडी या एजुकेशन के मैटर में आप काफ़ी कुछ नया अचीव कर ले जाएंगे। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है ऑर्डिनरीनेस। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड कहता है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप बहुत हल्के और नॉर्मल तरीके से जीवन यापन करने का प्रयास करें। इस वर्ष आप अगर कोशिश करें और हो सके तो किसी प्राकृतिक जगह पर रेगुलर जाने का, विजिट करने की आदत बना लें। अगर डेली नहीं हो सकता तो वीकली कर लें, वीकली नहीं हो सकता तो 15 दिन में एक बार कर लें, और अगर किसी वजह से 15 दिन में एक बार नहीं हो सकता तो महीने में करें, और अगर महीने में नहीं हो सकता तो फिर मत करें। अब इससे ज़्यादा भी नहीं ना इतनी प्रिविलेज बहुत है भाई, महीने में एक बार। अब इतना नहीं हो सकता तो फिर छोड़ ही दो, फिर घर ही पे रहो। प्राकृतिक जगहों पे जाने का फ़ायदा आपको कई प्रकार से हो जाएगा, लेकिन जो बेनिफिट आपको उठाना है वो है सौंदर्य का रसपान करना। प्राकृतिक लड़की नहीं देखना प्राकृतिक जगहों पे, हरियाली जगहों पे जाएं और प्रकृति की हरियाली, प्रकृति के सौंदर्य को देखें, फूल को देख लीजिए, थोड़ी देर तक निहार लीजिए। हम अक्सर पेड़ों को देख लेते हैं, फूलों को देख लेते हैं, फलों को देख लेते हैं, लेकिन उनको हम ध्यान से नहीं देखते कई बार। देखिए प्रकृति कैसे बनाती है। साइंस सबने पढ़ी होगी, नहीं इतनी साइंस तो सबने पढ़ी है कि पेड़ पौधे पानी नीचे ज़मीन से खींच रहे होते हैं, सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। तो भाई क्या है, अच्छा साइंस ने भी बता दिया ज़मीन से खनिज खींचते हैं। चलिए खनिज मतलब पौष्टिक तत्व। अब ज़मीन से पौष्टिक तत्व को खींचकर, पानी को खींचकर, सूरज की रोशनी के साथ में उसके कॉम्बिनेशन को बना करके एक फूल खिला देते हैं, एक फल बना देते हैं, पत्तियां निकल आती हैं, अलग अलग ढंग, अलग अलग प्रकार की। ये प्रकृति का सौंदर्य है, ठीक है। प्राकृतिक जगहों पर सूर्योदय सूर्यास्त को थोड़ी देर निहार लीजिए, उसको तो लोग अक्सर देखते भी हैं। और सूर्योदय सूर्यास्त के बारे में एक मज़ेदार चीज़, कोई भी सूर्योदय पिछले दिन के जैसा नहीं होता। सूरज उग रहा है, आप रोज छत पे चले जाइए, रोज आपको कुछ नया ही फील होगा, आपको लगेगा नहीं ये पुराना है, आप बोर नहीं होंगे। चाहे सूर्यास्त हो चाहे सूर्योदय, वो हर बार आपको नया दिखेगा, हर बार नया दिखेगा। और प्रकृति ऐसी ही है, आप एक पेड़ की अलग अलग पत्तियों को देख डालें, हर एक पत्ती दूसरे से अलग होगी, भले वो एक ही डिज़ाइन में हो, लेकिन उनके पैटर्न्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। प्रकृति खुद को रिपीट नहीं करती। तो प्रकृति के इस सौंदर्य को देखें, आपके अंदर कुछ बदलता चला जाएगा जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा इस वर्ष हरी चीज़ों का सेवन थोड़ा ज़्यादा कर लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ गुलाबी, पिंक कलर की चीज़ें, अब पिंक कलर में क्या आता है मेरे को याद नहीं आ रहा, देख लीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें पिंक कलर में होती हैं। और साथ ही साथ में ये वर्ष अगर आप हल्के फुल्के ढंग से, लाइट वेट और एकदम मस्ती के भाव से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो आपके हेल्थ में, आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ज़्यादा परेशान हैं तो थोड़ी नेचुरोपैथी का इस्तेमाल करें। अगर कुछ दिक्कतें लंबे समय से चल रही तो नेचुरोपैथी होता है ना, नेचर से ठीक करते हैं, उसको नेचुरोपैथी कहते हैं। नेचुरोपैथी का इस्तेमाल करें, उससे आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। और जो लोग नेचुरोपैथी को अफोर्ड नहीं कर सकते वो प्राकृतिक हरियाली और सौंदर्य का आनंद लें, उससे भी लाभ हो जाएगा। पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।